सामान्य हिंदी कक्षा 11 के विद्यार्थी ध्यान दें। आज हम आपके समक्ष संस्कृत खंड से आधारित वंदना पाठ का पाठ कर रहे हैं। समयाभाव के कारण वंदना पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। श्लोक वेद और उपनिषद से संकलित है। अध्ययन अध्यापन को विघ्न रहित बनाने के लिए स्तुति श्लोकों का से पुस्तक का आरंभ किया गया है। भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु आराध्य की आराधना कर रहा है। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। विश्वानि संपूर्ण देव सवितर, हे सूर्य देव, दुरितानि पापों को, परासु दूर करो, नष्ट करो, यद जो कुछ, भद्रम कल्याणकारी हो, तन्न तत् धन वह हमें आंसू प्रदान करो। संदर्भ है प्रस्तुत वैदिक मंत्र हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी खंड ख के वंदना नामक पाठ से अवतरित है। इसमें सूर्य से प्रार्थना की गई है। अनुवाद इसका होगा, हे सूर्य देव, हमारे समस्त पापों को नष्ट करो और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो। हे सूर्य देव, हमारे समस्त पापों को नष्ट करो और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो। दूसरा श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिन्था मा गृधा कस्य स्वीद धनम। ईशावास्यमिदं, ईशा माने ईश्वर से, वास्यम व्याप्त है, इदम यह, यत्किंच जो कुछ भी, जगत्याम अखिल ब्रह्मांड में, जगत जड़ चेतन रूप जगत, त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुजिन्था भोगते रहो, माँ गृधा इससे आसक्त मत हो, माँ गृधा नहीं। कस्य स्वीद धनम यानी किसका है, अर्थात किसी का नहीं। संदर्भ वो अनुवाद देखें। इस अखिल ब्रह्मांड में स्थित जो कुछ चराचर जगत है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए उस ईश्वर को साथ रखते हुए अर्थात उसका सदा सर्वदा स्मरण करते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगो। इसमें या इससे या इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन अर्थात भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है, अथवा किसी के भी धन पर ललचाओ मत या किसी के धन को मत ग्रहण करो, मागृधा। इसका मतलब ये है कि सांसारिक पदार्थ नाशवान है, इसलिए उनमें आसक्त न होकर ईश्वर का सदा स्मरण करते हुए त्याग पूर्वक उनका भोग करो। एक बार फिर सुन लीजिए। इस अखिल ब्रह्मांड में स्थित जो कुछ चराचर जगत है वह सब ईश्वर से व्याप्त है।
इसलिए उस ईश्वर को साथ रखते हुए अर्थात उसका सदा सर्वदा स्मरण करते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगो। इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन अर्थात भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है, अथवा किसी के भी धन पर ललचाओ मत, किसी के धन को मत ग्रहण करो। तीसरा है सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्य करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विदुषावहे। सह नावतु, सह माने साथ साथ, नावतु नौ धन अवतु अर्थात ईश्वर हम दोनों, अर्थात गुरु शिष्य की रक्षा करे। भुनक्तु पालन करे, वीर्यम शक्ति को, करवावहे हम दोनों प्राप्त करें, तेजस्वी तेजोमयी, नौ हम दोनों की, अधिकतम पढ़ी हुई विद्या, अस्तु हो ना, माँ विदुषावहे हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी खंड ख के अंतर्गत वंदना नामक पाठ से अवतरित है। कठोपनिषद शांति पाठ के इस मंत्र में ईश्वर से गुरु शिष्य के कल्याणार्थ प्रार्थना की गई है। इसका अनुवाद है, हे ईश्वर, आप हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, इस या हम दोनों साथ साथ बल प्राप्त करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजोयुक्त हो, अर्थात हम कहीं किसी से विद्या में परास्त न हो, हम दोनों परस्पर अर्थात कभी द्वेष न करें। हे ईश्वर, हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ बल प्राप्त करें, हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजो युक्त हो, हम कहीं भी किसी से विद्या में परास्त न होएं, हम दोनों परस्पर अर्थात कभी द्वेष न करें। चौथा है उत्तिष्ठत जागृता प्राप्य वाराणि बोधत। उत्तिष्ठत उठो, प्राप्य प्राप्त करो, वाराणम श्रेष्ठ मनुष्यों को, निबोधत ज्ञान प्राप्त करो। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद की 1/3/14 की पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी खंड ख के अंतर्गत वंदना पाठ से ली गई है। अनुवाद, हे मनुष्यों, उठो अर्थात उद्यम प्राप्त करो, जागो अर्थात सावधान रहो, श्रेष्ठ मनुष्यों के समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, अर्थात श्रेष्ठ अनुभवी विद्वानों के पास जाकर उनसे ज्ञान अर्जित करो। हे मनुष्यों, उठो, उद्यम करो, उद्यम का मतलब प्रबंधन से है। उठो, उद्यम करो, जागो, सावधान रहो, श्रेष्ठ मनुष्यों के समीप जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो, अर्थात श्रेष्ठ अनुभवी विद्वानों के पास जाकर उनसे ज्ञान अर्जित करो। पांचवा और अंतिम है, यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। यतो यतः जहाँ जहाँ से, समीह से चाहते हो, ततः वही से, न हमें, सन्नः सम धन्नः
हमारा कल्याण करो। प्रजाभ्या प्रजाओं संतानों का, पशुभ्या पशुओं से भय के योग से रहित, यानी पशुओं के भय से रहित करना। संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी खंड ख के अंतर्गत वंदना नामक पाठ से अवतरित है। यजुर्वेद के 36/22वें मंत्र में भगवान से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। अनुवाद: हे प्रभु, तुम जहाँ जहाँ से उचित समझो, अर्थात जहाँ जहाँ से हम पर संकट आने वाला हो, वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो, अर्थात हमारी रक्षा करो, हमारी संतान का कल्याण करो और हमें पशुओं से भी निर्भय करो। हे प्रभु, तुम जहाँ जहाँ से उचित समझो, अर्थात जहाँ जहाँ से हम पर संकट आने वाला हो, वहाँ वहाँ से हमें निर्भय करो, अर्थात हमारी रक्षा करो, हमारी संतान का कल्याण करो और हमें पशुओं से निर्भय करो।